जय श्री राम, जय श्री राधे। आइए माघ मास महात्म के इस पावन कथा के 18वें अध्याय रूपी ज्ञान गंगा में हम सभी मिलकर गोते लगाएं। नैमिषारण्य तीर्थ में माघ मास महात्म सुन रहे 88,000 ऋषियों को सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, अभी तक आपने दत्तात्रेय जी और शस्त्रबाहु के मध्य का संवाद सुना। अब मैं पुनः आपको गुरु वशिष्ठ और राजा दिलीप के आख्यान की ओर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर राजा दिलीप से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, माघ मास में नियम पूर्वक यदि कोई स्नान दान को करता है तो उसके पुण्य का फल देवता भी बताने में सामर्थ्यवान नहीं है। माघ मास स्नान के यज्ञ दान व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, महीनों में श्रेष्ठ है और तत्काल सदगति को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को पूजन को करने वाले घोरपात की भी हों तो मकर में जब सूर्य आ जाते हैं उस एक महीने पर जो ईश आराधना करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं और शेष जीवन में पापों से बचते हैं। मैं पहले भी आपको कहा कि पाप और पुण्य में तुलनात्मकता नहीं होती। अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने के बाद जब मनुष्य पापों से रहित रहता है और पुण्यों में ही रहता है, तभी उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे दिलीप, माघ मास स्नान से मनुष्य पवित्र होकर मातृ पितृ कुलों को भी पवित्र कर देता है। सुंदर विमानों में चढ़कर स्वर्ग को जाते हैं, जैसा हमारा शास्त्रों ने बताया हुआ है। माघ महीने में नदी में अरुणोदय काल में जो स्नान करता है वो पिता तथा माता के वंश के समस्त मनुष्यों का उद्धार करता है। सुंदर माला लेकर स्वर्ग को जाता है। सदा के पापी दुराचारी कुकर्मी भी यदि माघ स्नान करें, हरि की पूजा करें और अपने पापों का प्रायश्चित करने बड़े समुदाय से निर्मुक्त होकर भगवान के सदृश शरीर को प्राप्त है, सारूप्य मुक्ति उनको प्राप्त होती है। पाखंडी मनुष्य भी यदि माघ स्नान के महीने में 3 दिन का स्नान भी कर ले तो उसको भी सदगति की प्राप्ति हो जाती है। संसार में पुण्य तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्यों के लिए बहुत श्रेष्ठ बताया गया है और इससे मनुष्य ब्रह्म देवताओं की दशा को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, माघ स्नान के पुण्य का फल इतना अधिक है कि प्राचीन काल में एक बार राजा इंद्र के श्राप से कठिन दुख को भोगती हुई एक गंधर्व कन्याएं भी माघ स्नान के करके उस पाप से मुक्त हो गई। अब आगे की जो कथा आ रही है वो गंधर्व कन्याओं की कथा आ रही है, उसी का यहाँ पर भूमिका कही गई है। तो माघ स्नान अग्नि की तरह सब पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ पर श्री पद्म पुराण का 18वां ये माघ मास महात्मा का 18वां अध्याय यहाँ पर पूरा हुआ। अगली कथा की ओर चलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए आपको जय श्री राम।